तो ये जो हमारी क्लास है ना, बेसिकली ये है भाई, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं दोबारा से। हम वो देना ज़रूरी है। फिर हम बाद में मेन तो अगले सेशन में बात करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हम बेसिकली ओवरऑल जो हमारा है, ये आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि हमारा ओवरऑल जो कोर्स है वो क्या है, वो है लिक्विडिटी। अच्छा, लिक्विडिटी के स्पेलिंग गलत है, चलो इग्नोर करें उसको। इसमें रिटेलर लिक्विडिटी सबसे पहले आ जाती है। रिटेलर लिक्विडिटी की बेसिक्स हमने पढ़ेंगे। रिटेलर लिक्विडिटी क्या होती है? रिटेलर लिक्विडिटी में स्टॉप लॉस हंटिंग होती है और ट्रैप्स की ट्रैप्स बनाए जाते हैं। और इसके थ्रू रिटेलर को ट्रैप किया जाता है और उनकी स्टॉप लॉस हंटिंग की जाती है। और देन मार्केट को मूव करवाया जाता है। अच्छा, देन अगेन हम आगे आ जाते हैं। लिक्विडिटी और रिटेलर लिक्विडिटी के बाद हम स्मार्ट मनी लिक्विडिटी। ठीक है। हेयर इस जगह पर। अब जब यहाँ पर हम आते हैं स्मार्ट मनी लिक्विडिटी में, तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमारे पास है जनाब फेयर वैल्यू गैप्स। गैप्स हैं जिनमें फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंस भी आ जाता है। देन हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक एक चीज होती है। और ये चीज बस। फिर इसके अलावा ओवरऑल जो आपका कंटेंट है ना, वो इस तरह से है कि ओवरऑल इसको आप इस तरह से देखते हैं कि देन हम फिर कंफर्मेशंस की तरफ जाते हैं। लिक्विडिटी हमें एक दफा पता चल जाती है कि ये लिक्विडिटी है। देन हम कंफर्मेशंस की तरफ जाते हैं कि अब ट्रेड की कंफर्मेशंस किस तरह से लेनी है। अब हमें पता चल चुका है कि मार्केट ने यहाँ जाना है और यहाँ जाना है, तो अब हमने इसको कंफर्म कैसे करना है। अक्सर होता है ऐसे है कि अभी भी मतलब पता भी होता है कि यार मार्केट ने इस तरफ जाना है, डाउन जाना है, और डाउन जाती है मार्केट आपके, लेकिन उसमें ये चीज नहीं पता होती। ये चीज तय नहीं कर पाते अक्सर लोग कि ट्रेड एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट बेसिकली किस जगह से करनी है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये सारी चीजें पढ़ के हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह एग्जीक्यूशन की तरफ। अब इस सारे को हम डिलीट करते हैं और सिर्फ लिखते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक वन हमने पढ़ लिया, ये है ऑर्डर ब्लॉक टू। अब बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक का भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जो हमने चीज देखी थी कि ऑर्डर ब्लॉक है बेसिकली इनगल्फिंग। आम मानों में आप कह लें कि इनगल्फिंग है और कुछ भी नहीं है। कोई भी किसी भी कैंडल को कोई भी कैंडल इनगल्फ करती है तो उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। फिर इसको मैंने आपको थोड़ा सा डीपली जाकर बताया था कि बेसिकली ये ऑर्डर ब्लॉक बनता क्यों है, कैसे बनता है, इसके पीछे साइंस क्या होती है। साइंस ये होती है कि ये किसी भी एरिया को जब ब्रेक करता है या जब स्मार्ट मनी खुद इंजेक्ट करती है ऑर्डर्स अपने मार्केट में, या खुद खुद जब मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तो वो जाहिर है बहुत इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं। तो उनके कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं कहीं ना कहीं पर। और कहीं ना कहीं पर नहीं बल्कि स्पेसिफिक पॉइंट्स पर। अब वो जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं ना, वहां पे आधे ऑर्डर्स तो उनके एग्जीक्यूट हो चुके होते हैं, आधे ऑर्डर्स उनके रह जाते हैं। अब इन जगहों को हम बेसिकली कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। और वहां पे हम कहते हैं कि वहां पे उनके ऑर्डर्स रह गए हैं, और जब मार्केट वहां पर आती है तो हम उसको ट्रेड कहते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं। लेकिन हर उसको ऑर्डर ब्लॉक को हम ट्रेड नहीं करते। ये चीज हम अभी आगे यहाँ पर देखेंगे कि बेसिकली हम ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से होते हैं। और ये जो विक्स होती हैं कि कहीं ऑर्डर ब्लॉक में विक्स आ रही हैं, कहीं पे क्या आ रहा है, और ये सारी चीजें बेसिकली क्या है। तो ये तो हम कर लेते हैं यहाँ से रिमूव। अब आ जाए यहाँ पर। उसके लिए आके अभी मैं एक दफा आपको ऑर्डर ब्लॉक्स दिखा दूं।
कुछ, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन एक दफा से देख लें, मैं ये लगाता जाता हूँ, एक दफा अपने ऑर्डर ब्लॉक को माइंड में क्लियर कर लेना है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। इवन के ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसमें ना बेसिकली चीज क्या देखनी है ऑर्डर ब्लॉक में। हम दो चीजें इसमें आज पढ़ने वाले हैं। एक तो ऑर्डर ब्लॉक, और एक ऑर्डर ब्लॉक के लिए एक और जरूरी चीज है, वो पढ़ना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कि बेसिकली स्ट्रक्चर ब्रेक ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। एक मैं आपको आगे एक और चीज़ पे पढ़ाऊंगा, डेली बायस। कि बेसिकली डे डे का जो ट्रेंड है ना, या कोई भी जो ट्रेंड है, वो फाइंड किसी भी टाइम फ्रेम को आप देख रहे हैं तो उस दिन का, स्पेसिफिक दिन का जो ट्रेंड है, या उस स्पेसिफिक वीक का, या आप डेली की कैंडल्स को देख रहे हैं तो उस स्पेसिफिक वीक का ट्रेंड कैसे फाइंड करते हैं, उस स्पेसिफिक मंथ का टाइम ट्रेंड किस तरह से फाइंड करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी चीज इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। आपको बस देखते ही पता चल जाएगा कि ये इस तरह से ट्रेंड्स हैं, और आपने जस्ट उसको देखना होगा। अच्छा, अब इसमें आ जाएं आप यहाँ पर, कि बेसिकली ट्रेंड, बेसिकली कौन सा वैलिड होता है ऑर्डर, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कौन से होते हैं। अब उससे पहले आप आ जाएं ऑर्डर ब्लॉक की, बल्कि उसी में आ जाएं यहाँ पे, इसको ग्रीन कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज माइंड में रखें, वो ये है कि हमने ना विक्स को इम्पोर्टेंस देनी है। विक्स को इम्पोर्टेंस देनी है जरूर, विक टू विक, ये चीज अब क्लियर कर लें कि ये यहाँ से लेकर, अब फर्ज करें कि अगर नीचे तक भी ऑर्डर उसकी विक होती है ना, तो वहां तक ये पूरा हमारा एक तो ऑर्डर ब्लॉक होगा। नंबर दो, एक और चीज आपने करनी है कि फर्ज करें कि ये जो कैंडल इनगल्फ कर रही है ना, अगर इसकी विक बहुत ज्यादा नीचे जा रही है, ठीक है, इस तरह से जा रही है, नीचे ऊपर वाले चक्कर में नहीं, ऊपर को इग्नोर करेंगे, नीचे अगर जा रही है जो कैंडल पहले वाली कैंडल को इनगल्फ कर रही है, तो ये फर्ज करें कि टाइम फ्रेम ओपन है डेली का, ठीक है, या आप कह लें वीकली। उस सूरत में आपने क्या करना है कि डेली का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है अगर इस कैंडल के नीचे विक है। क्यों? उसकी वजह यह है कि देखिए, हम ऑर्डर ब्लॉक्स तलाश कर रहे हैं, जो फंडामेंटल रीजन देखिए उस, अब जब आप बिल्कुल डायरेक्ट ही टेक्निकली जाकर चीजों को देखना शुरू कर देते हैं ना, मतलब बिल्कुल आप कह लें कि ब्लाइंडली चीजों को देखना शुरू कर देते हैं, कि जब आप सिर्फ टेक्निकल्स ही फाइंड कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में होता क्या है, होता ये है कि मतलब बाज़ औक़ात चूंकि टेक्निकल्स हैं और मार्केट है, और मार्केट में ये जो टेक्निकल्स हैं ये ब्रोकर्स अपनी अलग अलग प्राइसेस वो उसमें भेज रहे होते हैं, आपको शो हो रही होती हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको धोखा हो सकता है, या आप कह लें कि आपको बाज़ औक़ात ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि सही प्राइस ही ना मिले और मार्केट की शेप भी आपको सही ना मिले। उस सूरत में होता यह है कि आप जब आप टाइम फ्रेम्स को चेंज कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाती हैं। अब ये, इस सूरत में आप लोगों ने क्या करना है कि जब ये वाली कंडीशन आपको मिलेगी तो आपने छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाना है सिंपली, और कोई चीज आपने नहीं देखनी। फिर एक और चीज आपने देखनी है कि आपके जो लिक्विडिटी लेवल्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। लिक्विडिटी लेवल्स हैं, एक है जो हमने रिटेलर लिक्विडिटी पढ़ी थी, यानी कि आप आ जाएं कि ये चीज है इस तरह से, ये ये फर्ज करें कि यहां पर आप देख रहे हैं, यहां से आप बाय कंसीडर कर रहे हैं कि यहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग होनी है। अब इस जगह पे जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ना, ये बाय का ऑर्डर, वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। इस जगह पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। जैसे फर्ज कर लें कि ये ऑर्डर ब्लॉक बना है,
फर्ज कर लें कि ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक। अब फिर एक और चीज है कि वो ऑर्डर ब्लॉक जो लिक्विडिटी पॉइंट्स पे बनते हैं, दो चीजें। एक तो ऑर्डर ब्लॉक बताते खुद लिक्विडिटी है, दो किस्म की इसमें लिक्विडिटीज होती हैं। कैसी, ये मैं आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से समझाता हूँ। एक तो ये है कि एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है ये, अब मार्केट यूं गई है और वापस आ रही है, अब यहाँ पे फिर ऑर्डर ब्लॉक बन गया है इस तरह से ये। अब यहाँ पर कौन से दो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं? अब मार्केट ने ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए मार्केट में दो ऑर्डर ब्लॉक्स मदद कर रहे हैं मार्केट को ऊपर लेकर जाने में। एक तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, और एक फिर जब उस पे आती है और उस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करने के बाद दोबारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है मार्केट में। ठीक है, ये चीज जो है आपने याद रखनी है कि ऑर्डर ब्लॉक में आकर मार्केट जब ऑर्डर ब्लॉक बनाती है दोबारा से, तो वो भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। जैसे फर्ज कर लें यहाँ पर हम कोई ढूंढते हैं, ये फर्ज कर लें कि ये हम यहाँ पे ढूंढते हैं ये। अब इसमें चले जाएं, यहाँ पे इस कैंडल में आप जाएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। ये वाली जो कैंडल है ना, इसमें आप जाएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में या 15 मिनट में। वहां पर अगर ऑर्डर ब्लॉक बनता है ना, तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होती है। ला ये कि ये चीज अभी हम देख नहीं रहे, हम ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि कोशिश क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब इस कैंडल में अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है ना, वैसे तो इसी टाइम फ्रेम में भी बना हुआ है, लेकिन स्मॉलर 15 या 30 में बन रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक हो गया। नंबर दो क्या चीज है? नंबर दो ये चीज है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स में आपको दो टाइम फ्रेम्स कम से कम देखने पड़ते हैं। ये चीज नोट करने वाली है अब आपकी, कि आप अगर वीकली के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, तो आपको डेली के टाइम फ्रेम को मिलाकर देखना है। ठीक है, इसी तरह से आप अगर देख रहे हैं डेली के टाइम फ्रेम को, तो उसके साथ आपने H4 को या H8 को लाजमन देखना है। ठीक है, इसी तरह से आप H4 में अगर स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो आपको H1 और H2 में लाजमन स्ट्रक्चर को देखना है। अब कैसे? अब ऐसे कि अब ये चीज हो गई कि इस तरह से देखना है। अब मैं आपको मजीद मजीद हम आगे अब चलते हैं, मजीद आगे कैसे चलते हैं कि अब ये है स्ट्रक्चर ब्रेक। ये मार्केट वापस आती है, मार्केट यूं जाती है ऊपर। अब यहां पर जाने के बाद मार्केट ने ये एक हाई बनाया था पहले, हायर हाई। उससे ऊपर जाने के बाद हम मेन चीज क्या देखेंगे? हम मेन चीज ये देखेंगे कि ऊपर जाने के बाद मार्केट ने कितनी कैंडल्स इस स्ट्रक्चर से बाहर क्लोजिंग दी है, ये चीज हम देखेंगे। ये चीज आपको डेली बायस वाले लेक्चर में भी क्लियर होगी। अगला लेक्चर इंशाल्लाह वही होगा आपका, इससे बाहर कितना कैंडल क्लोजिंग देती हैं। मतलब अगर आप फर्ज कर लें कि ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं H4 में, ठीक है, H4 की एक कैंडल क्लोजिंग देती है मार्केट इस एरिया से बाहर, या आप कह लें कि दो कैंडल्स क्लोजिंग देती हैं।
अब आप उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर देखने लग पड़ेंगे, किसमें, H1 या H2 में। H2 में और H1 में जो कंफर्मेशन आपको मिलेगी ना, वो आप समझें कि H4 ही की कंफर्मेशन होगी। अगर उसमें तीन चार कैंडल्स बाहर क्लोजिंग उन्होंने दी हुई है इस प्राइस से बाहर, इस प्राइस से ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका हुआ है। जितनी ज्यादा कैंडल्स बाहर देंगी उतना स्ट्रांग स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। ठीक है। अब इस एरिया में आप लोगों ने बेसिकली एंट्री ढूंढनी होती है। ये जो पूरा एरिया होता है, ये आगे हम देखेंगे कि वो कैसे। फिर एक और चीज भी मैं बता दूं कि मतलब फर्ज करें कि वीकली का ये है, वीकली में एक दो कैंडल्स ऊपर जाके क्लोजिंग होती है, आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप डेली में आकर देखेंगे। डेली में अगर चार पांच कैंडल्स ने इस स्ट्रक्चर से बाहर क्लोजिंग दी हुई है, तो वो आप कह लेंगे कंफर्म जो है स्ट्रक्चर ब्रेक है आपका। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा जाके दिखाता हूँ कि मार्केट में बेसिकली क्या हो रहा है। ये देखें, यहाँ से हम ना नीचे से होकर चलते हैं। ये यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे बिल्कुल बॉटम पे। यहाँ पर अब क्या बन रहा है, ये मार्केट आई है इस तरह से। ये मार्केट एक ने एक आप कह लें कि लोअर हाई बनाया, देन ये। अब इस कैंडल में हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। ये ठीक है। अब इसमें आप चले जाएंगे 2 आवर में। 2 आवर में हमें कुछ खास नहीं पता चल रहा। इसमें दो चीजें आप नोटिस करनी है। इसमें आप बॉडी को भी देख सकते हैं और विक को भी देख सकते हैं, दोनों को देख सकते हैं। अब इसमें कोई मैथ टाइप चीज नहीं है। ठीक है। मैथ टाइप चीज क्या, कि मैथ टाइप चीज ये है कि इतना इतने फीसद ऊपर क्लोजिंग देगी तो ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, इतने फीसद नीचे क्लोजिंग देगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसमें आप आकर देखेंगे ना, तो वो H4 में वो हल्का सा बाहर क्लोजिंग दे रही थी, लेकिन 1 मिनट 1 आवर में जब आपने देखा आकर, तो यहाँ पे एक कैंडल और दो कैंडल क्लोजिंग दे रही हैं। यहाँ पे H4 मतलब खत्म हो रही है, उसके बाद ये वाली मूवमेंट उसके बाद शुरू हो रही है। फिर इसके अलावा आप आ जाएं H4 में, चलते हैं। किधर चलेंगे, हाँ ये रही। अब ये देखें, ये रही। ये एक और हाई इसने बनाया, उसको ब्रेक किया। अब यहां तक की हद में आप देखें, एक कैंडल, दो कैंडल, ये आपकी कंफर्मेशन वैसे दो कैंडल से भी पूरी हो जाती है। लेकिन आप मजीद कंफर्मेशन चाहते हैं तो आप 2 आवर में चले जाएंगे या 1 आवर में जाकर देख लेंगे। वहां पे आपको तीन चार कैंडल इस स्ट्रक्चर से बाहर, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चौथी कैंडल आ रही है वापस। इसी तरह से 1 आवर में जाएंगे तो मजीद आपको मिल जाएंगी। अब ये देखें, ये एरिया है ना, ये। अब यहाँ पे हमारी कंफर्मेशन क्या है कि एक कैंडल नहीं, दो, तीन तीन कैंडल ने स्ट्रक्चर से बाहर क्लोजिंग दी है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप देखें यहाँ पर एक और चीज नोटिस करने वाली, कि कैसे यहाँ पे एक और जगह पे आपको पता चल रहा है कि ये फेक स्ट्रक्चर ब्रेक था। ये ये अब इसी को आप जाके 2 आवर में देखेंगे।
तो यहां पर भी ज्यादा कैंडल्स ने बायर क्लोजिंग नहीं दी। एक कैंडल ने क्लोजिंग दी बायर, दूसरी कैंडल वहीं से वापस आ गई। ये किस चीज की निशानी थी कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था, फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। इसको आप जाके प्रैक्टिस थोड़ी सी, अगर 10 चार्ट्स भी आप प्रैक्टिस कर देंगे ना, और वो प्रैक्टिस करके मतलब कह लें कि 5 दिन अगर आप रेगुलर साथ और कोई भी असाइनमेंट कर रहे हैं, साथ में आप स्ट्रक्चर ब्रेक को देखते रहेंगे, तो आपको स्ट्रक्चर की बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उसमें आपने इस तरह से नोट करके, फिर ये हुआ यहाँ पे, इस तरह से नोट करके आपने चार्ट बना के सेव कर लेना है और बाद में उसको देखना है। इसके साथ साथ ये भी चीज है, ठीक है। ये चीज है। इसमें आप 2 और में हैं, H4 में हैं, तो H1 में जाकर देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। और कैंडल क्लोजिंग तो हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिर एक और चीज ये भी है कि यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, सही है। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर बना हुआ है? ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये था हमारा एक न्यूयॉर्क लो। न्यूयॉर्क लो पे ये ट्रैप था, ट्रैप के फौरन बाद ऑर्डर ब्लॉक बना। ये चीज भी आगे अभी मैंने आपको बतानी है कि ये इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स भी कैसे वैलिड होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो रिटेलर लिक्विडिटी के फौरन बाद भी ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं ना, वो ऑर्डर ब्लॉक भी हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। रिटेलर लिक्विडिटी यानी कि कहीं पे ट्रैप बनता है, सेल ट्रैप, सेल ट्रैप, सेल ट्रैप के फौरन बाद जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है, सेल ट्रैप्स और सेल ट्रैप के बाद बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, हाई प्रोबेबिलिटी। इसके बाद स्टॉप लॉस हंटिंग होती है कहीं पे, या आप कह लें लिक्विडिटी स्वीप, स्वीप होती है। और उसके बाद बनता है आपका ऑर्डर ब्लॉक। ये भी आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, जैसे ये, ठीक है। और इसी तरह से आप यहाँ पर एक और चीज आकर देखें, मैं आपको 2 और में अभी दिखाता हूँ इसी जगह पे। जैसे ये आप 1 और में जाकर देखेंगे, मजीद आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर। ये एक लो था, एशियन लो भी था बल्कि। ये एक एशियन लो था, उस पे आई मार्केट न्यूयॉर्क लो में, उसके बाद उसने ये बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। इसी तरह से ये एशियन लो पिक किया मार्केट ने, फिर से क्या बना यहाँ पे? ये ट्रैप, सेल ट्रैप, मार्केट बाय में है। बाय वाले एरिया पे क्या बन रहा है? ये ब्रेकर ब्लॉक भी आगे हम पढ़ेंगे। बाय वाले एरिया में क्या बन रहा है? सेल ट्रैप बन रहा है, सेल की कंफर्मेशन बन रही है। फौरन बाद क्या बना है यहाँ पे? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। यहीं से हम डायरेक्ट इन जगहों से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लोज होती है ये कैंडल, यहाँ से हमने डायरेक्ट कैंडल क्लोजिंग करनी होती है। यहाँ पे फिर एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी है जो आगे हमने पढ़ना है वैसे, क्योंकि वो काफी पेचीदा सी चीज है। तो ये बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक था। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आपको समझ आ गया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फाइंड आप लोगों ने कैसे करना है। और कुछ चीजें यहाँ पे पड़ी हैं, कुछ चीजें मैंने फिर भी छोड़ दी हैं, लेकिन वो ऐसी कम चीजें अभी फिल वक्त छोड़ी हैं। लेकिन वो भी हैं चीजें प्रॉपरली, वो आगे हम इंशाल्लाह देख लेंगे उसको। तो जहां पे रिटेलर लिक्विडिटी पिक होती है, उसके फौरन बाद जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। इसी तरह से कहीं पे ट्रैप बनता है, और ट्रैप के फौरन बाद जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो भी हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। क्वेश्चंस अब होंगे इन
क्वेश्चन जिस जिसने करना है, आपको क्वेश्चन अपने रेडी रखें। जी, मोहम्मद साकिब अली। खालिक महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आ, क्या हाल है आपके सर, ठीक है? जी जी। जी सर, थैंक यू वेरी मच आपके लेक्चर का। मेरा सवाल बेसिकली ये है कि ऑर्डर ब्लॉक का यूजेज क्या है, एक सवाल तो ये है। दूसरा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम कैसे यूज करते हैं? क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके हम क्या कर रहे हैं कि ये समझे मार्केट इससे ऊपर जाएगी या इसके बाद मार्केट नीचे आएगी, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट करेगी? तो ये तो मेरे दो क्वेश्चन है, प्लीज। ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा। अच्छा, इसमें जो मेन चीज है ना, ये मेन जो चीज है वो, आपने जो क्वेश्चन किया है, एक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यूजेज जो हमने करना है वो एक तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में करना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। हम्म। ठीक है। जी। एक तो ये इसमें करना है हमने कि इससे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है। राइट। फिर अब ये है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमें पता चला है कि ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हमने ट्रेड किस जगह पे फाइंड करनी है। हमने ट्रेड इस पूरे एरिया में फाइंड करनी है। ठीक है। जो एरिया, जिस एरिया को स्ट्रक्चर ब्रेक करके गई है ना, उस एरिया से थोड़ा सा ऊपर, और जहां से मार्केट बेस बना कर गई है, उस पूरे एरिया में हमने ट्रेड फाइंड करनी है। ये फायदा होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर आपको समझ में आ जाता है तो। अगर अच्छा, आपको। सॉरी, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि मार्केट जब जो आपने सामने बनाया है डायग्राम, यहाँ मार्केट बॉटम से ऊपर चली गई है, तो जब उसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, हमें तो तब पता चलेगा ना मार्केट ऊपर जा चुकी है अब। तो हम हाँ, अब नीचे वापस से तो आने पे एंट्री। मैं बताता हूँ, अच्छा बताता अच्छा, हूँ, ओके वापस ओके आने पे, वापस ओके आने पे हमने कहा इस एरिया में फाइंड करनी है। इसमें ओके तो चली गई है ना, जाहिर है। ओके, थैंक यू। ठीक है। ठीक है। जी, उस्मान साहब। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से हैं उस्मान? अ, अ, जी मैं अटक से हूँ, डिस्ट्रिक्ट अटक से। अच्छा अच्छा। कटक कहाँ से हैं आप? जी मैं झंग बातर। अच्छा अच्छा। हाँ जी अच्छा। चलें, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। जी जी, ठीक है सर। अच्छा सर, जो आपने पिछले लेक्चर में बताया था ऑर्डर ब्लॉक का ना, ठीक है। तो उसमें जो छोटी कैंडल आप बता रहे थे, डॉजी हो या वो कोई भी छोटी कैंडल, एक साइड पे वो जो विक्स बनती है, ठीक है। या एक तरह से आप कह लें कि डोजी बने, या मतलब कोई भी छोटी कैंडल के ऊपर वो इनगल्फ कर जाए, वो डज नॉट मैटर वो। वो क्या करूं? सर छोटी कोई भी कैंडल हो, मिसाल के तौर पर डोजी, या फिर ये इस तरह की उस। जी जी।
ठीक है, जी जी। क्वेश्चन करें इस आप अपना। इस तरह की सर कोई मतलब डॉजी हो या कोई भी किसी किस्म की भी छोटी कैंडल उसको एनगल्फ कर जाए, वो कोई मायने नहीं रखता। जी साकिब उस्मान, आपके माइक का ना काफी प्रॉब्लम है, उसको जरा सेट कर लीजिएगा साकिब। रिजवान साहब। जी सलाम अलैकुम। जी सर, दोबारा वालेकुम क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं सेशन में सर। ये आपने जो स्टार्टिंग में जो मतलब दो कैंडल्स बनाई थी, जिसमें आपने विक्स का जिक्र किया था, और उसमें आपने बोला था कि जो एनगल्फिंग कैंडल है ना, उसकी जी। विक अगर साथ वाली कैंडल से बड़ी है, तो सर उसके आगे आपने उसका बारे में कुछ नहीं बताया कि उसको हमने क्या कैसे देखना है। एक क्वेश्चन ये है मेरा। दूसरा सर मैं फिर बाद में करता हूँ। अच्छा, आप ना अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा एक तो दोबारा बताएं। जी सर, उसके आपने बाद लेक्चर के स्टार्ट में दो कैंडल्स क्रिएट की थी, ठीक या है। कहीं एक बाहर रेड करके कैंडल थी बताएं। स्मॉल। सर लेक्चर के स्टार्ट में की थी आपने ना, खुद कैंडल्स क्रिएट की थी दो, अच्छा, खुद बनाई थी, ठीक है। ठीक है। उसमें आपने ये वाली, जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाली, इसमें सर आपने ये बोला था कि अगर ये एनगल्फिंग कैंडल की विक जो है वो दूसरी कैंडल से, छोटी कैंडल से बड़ी है, तो सर हम्म, इससे आगे आपने कुछ नहीं ब्रीफ किया कि इसके आगे हमने इसको इसको हमने कैसे देखना है। ठीक है। अच्छा, इसको कैसे देखना है, लेट मी शो यू। इसकी मैं कोई एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ। फिल वक्त इसकी एग्जांपल कोई है नहीं मेरे सामने। सर आप वैसे ही बता दें आप रैंडम कि दूसरा अगर इसकी क्वेश्चन विक करें, जो है एनगल्फ। मैं इसकी एग्जांपल कोई ढूंढ के रखता हूँ, आप दूसरा क्वेश्चन करें। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन था कि आपने बोला है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जितनी ज्यादा कैंडल फ्लो क्लोज होगी वो कंफर्मेशन है। उसके बाद से फिर आपने जिक्र किया कि हमने इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बट वीकली में देख रहे हैं, नहीं, वो वीक। देखना ऐसे है कि फर्ज करें हम डेली में देख रहे हैं ना वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, तो उसकी कंफर्मेशन के जी जी लिए हम H4 को यूज कर सकते हैं। H4 में देख रहे हैं तो उसकी जी। कंफर्मेशन के लिए H2 और 1 को देख सकते हैं। जी सर, यही मेरा क्वेश्चन है कि वैलिड यानी कि कंफर्मेशन को हम लोअर टाइम फ्रेम पे लेंगे ना। जी मसलन अगर बिल्कुल। अगर डे वन में, ठीक है ना, उसकी पिक बन जाती है, यानी कह लें कि लिक्विडिटी वहां से स्वीप हो जाती है, कैंडल क्लोजिंग नहीं देती ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके उसकी कंफर्मेशन लेंगे कि हाँ जी इसकी कैंडल जो इसकी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है या नहीं हुआ। वो जी हम बिल्कुल। वो वैलिड होगा। जी बिल्कुल। यानी कि अगर डे वन में चल रहा है तो ठीक है ना, 4 आवर में, 2 आवर में अगर दो तीन कैंडल्स ऊपर क्लोजिंग दे रही है, और डे वन जी। में, ठीक है ना, तो वो सिर्फ उसकी कह के लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, विक बन रही है, ठीक है, तो वो तब भी हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कंसीडर करेंगे। एम आई राइट? नहीं, लिक्विडिटी स्वीप फर्ज करें, आप बाय ट्रेंड की बात कर रहे हैं, सेल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। जी जी, बाय ट्रेंड की सर, बाय ट्रेंड की जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ना, तो डे वन लिक्विडिटी में स्वीप सेल लिक्विडिटी में स्वीप कर होगी, रही है। बाय में होगी? सॉरी? लिक्विडिटी स्वीप सेल में, सेल लिक्विडिटी स्वीप होके फिर ऊपर जाएगी सेल साइड लिक्विडिटी। नहीं सॉरी, सिर्फ बाई साइड की। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, डे वन में, ठीक है ना, क्या यानी कि कह लें कि डे वन में हमने देखा उसमें सिर्फ विक बनी है ऊपर, जो उस हमारी जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन के ऊपर विक बनी है, ठीक है। और हम चले जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, 4 आवर में, 2 आवर में, ठीक है ना, तो वहां पे हम जाकर देखते हैं तो यहाँ पे के दो कैंडल्स ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो सर ये वैलिड वे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा या इनवैलिड होगा? देखें,
हम इसमें ना, किसको किसको हम वैलिड मानेंगे, डे वन वाले को मानेंगे या लोअर टाइम फ्रेम वाले को मानेंगे? नहीं 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 नहीं, ये दोनों चूंकि मिला के एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। अब वीकली और डेली को अगर आप कह रहे हैं ना, तो ये लॉन्ग टर्म, मतलब आप कह लेंगे लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड होता है उसको शो कर रहा होता है। जी सर, जो आपने बताया मैं उसमें से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ ना। मैं समझ गया, मैं आपका क्वेश्चन अच्छा है। हम्म, फर्ज करें कि अब ये है ना, ये वीक ऊपर है। अब इसमें जी कौन जी। सा टाइम फ्रेम है, 1 आवर है। अब इसमें वन। 30 मिनट में आप जाकर इसको देखेंगे ना, 30 मिनट में, तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि विक बिल्कुल ही हल्की सी ऊपर गई है और क्लियरली लग रहा है कि यार ये तो यहाँ पे ट्रैप करके आई है। क्लियरली जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, उसको समझने के लिए ये आपने देखना है कि फर्ज करें यहां से कम से कम भी इसको कितना ऊपर जाना चाहिए था, या ये कैंडल इधर ऊपर आके क्लोजिंग देती, एक आध और कैंडल क्लोजिंग देती, या ये एटलीस्ट इधर ऊपर तक विक बनाती। ठीक है। उसके ठीक। बाद हम जी स्मॉलर जी। टाइम फ्रेम में जाकर देखते यहाँ पे हमें M30 में कोई विक्स नजर आ रही होती, तो तब हम उसको देखते। एक ठीक हो गया, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे हमने एक जो कैंडल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है उसका ऊपर क्लोज होना जरूरी है, फिर हम लोअर जी टाइम फ्रेम पे बिल्कुल। जाकर कंफर्मेशन लें। जी बिल्कुल। एग्जैक्टली ऐसे ही है सर। जी सर बिल्कुल। आई गॉट इट। जी सर, वो पहले क्वेश्चन पे जरा कीजिएगा। ठीक है। जी जी। ये क्लियर हो गया सर, पहला क्वेश्चन जो था वो उस पे जरा देखिए। ठीक है। कोई और भी क्वेश्चन है? नहीं सर, वो फर्स्ट वाला जो है बस उसी पे जरा। ठीक है। अब फर्स्ट वाला कोई और भी क्वेश्चन था? सर वो जिसमें मैंने विक का बोला था आपको कि एनगल्फिंग कैंडल की विक बड़ी है, आप एग्जाम्पल ढूंढ रहे थे। अच्छा, उसको ना बाद में पोस्टपोन करते हैं, बाद में उस पे करते हैं बात। दोबारा क्वेश्चन कर लीजिएगा जी इस दौरान में, मुझे जी, उसके ठीक में। है सर, ठीक है। जी, हारून सत्तार साहब। सर अभी आपने बताया है कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में गल्फिंग कैंडल की जो डाउन साइड विक है अगर वो बहुत लॉन्ग हो तो आपने स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके उसकी कंफर्मेशन लेनी है। जी तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में फिर अपवर्ड विक को देखेंगे हम। नहीं, नहीं, जब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाते हैं ना, तो तब तक आपने स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाते रहना है। फर्ज करें ये है, ठीक है। अब इसमें आपने तब तक जाकर इसको देखना है जहां पर ये चीज क्लियर हो जाए बिल्कुल। अब ये देखें, 15 मिनट में ये क्लियर हो गई है। यहाँ पर, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है। ये इस तरह से चीज देखनी है। नहीं ये तो आप बुलिश की बात कर रहे हैं ना, ये बुलिश इनगल्फिंग हो रही है ना ये तो। जी जी। अगर बेरिश बन रही होगी इनगल्फिंग तो हम्म। उसमें wick कौन सी देखनी है हमने, ऊपर वाली या नीचे वाली? अच्छा, बीरेश में जायरा ऊपर वाली। ऊपर वाली देखनी है। जी अच्छा, ये है कि आपने कहा कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपने जाना है। तो जी। हम जो ट्रेड कर रहे होते हैं हम तो 5 मिनट्स चार्ट पे ट्रेड कर रहे होते हैं। तो उससे स्मॉलर फिर हम कहाँ 3 मिनट्स में जाके देखें उसको? मतलब स्मॉलर कौन सा, 15 मिनट या कौन सा? हम तो क्योंकि 5 मिनट्स में ट्रेड कर रहे होते हैं ना, 5 मिनट्स चार्ट पे ही कर रहे होते हैं हम तो। ठीक है। स्मॉलर फिर हम 3 मिनट्स में जाके उसकी कंफर्मेशन लें। हाँ, थ्री इवन के 1 मिनट में भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। सर। जी थैंक यू। जी जी, अफजाल अवान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, एक तो ये कि जब हम 15 मिनट्स की या 30 मिनट्स की या फॉर दैट मैटर 5 मिनट की भी कैंडल देख रहे होते हैं और मार्केट वहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेट कर रही होती है, ठीक है। किसमें? मतलब मल्टीपल कैंडल्स होती हैं जिसमें एक वाज़े नज़र आ रहा हो किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम ठीक में है। 15 मिनट में या ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम में, जब जो मार्केट जो है वो मुसलसल काफ़ी लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेट कर रही होती है, उसके ठीक बाद है। वो एक साइड की मूव लेती है, राइट। ठीक सो है। उससे पहले जो वो फॉर्मेशन बनाती है वो अपेरेंटली वो होती है जैसे आप पढ़ा रहे हैं इसकी ऑर्डर ब्लॉक की, तो क्या ठीक है। वो भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही होता है या उसको कुछ और हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसमें उस वक्त वो बुल रन में या वो बेरिश रन में वो मार्केट नहीं होती, वो कंसोलिडेट कर रही है ना। तो वहां पे ऑर्डर ब्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट, वो सेम ही रहेगा कि उसमें जैसे अभी ये इंसर्कल हुई हुई है, एक आपने ये
हम्म। किया हुआ है ठीक है। कैंडल को। तो हम्म। रेड वाली छोटी जो है, तो इसको आगे वो ग्रीन है उसने इनगल्फ कर ली। इनगल्फ की है। अब अगर हम इसके पीछे चले जाएं तो मुसलसल, हाँ जी, मल्टीपल बेरिश एंड बुलिश कैंडल्स जो है ना वो कंसोलिडेट कर रही हैं। तो एंड हम्म। पे इस तरह की फॉर्मेशन बने और फिर मार्केट जो है वो बुलिश टर्न ले जाए, तो क्या इसको भी हम कंसीडर समझ गया। करेंगे ऑर्डर ब्लॉक? समझ गया। यहाँ पर देखें, दो कुछ ऑर्डर्स ब्लॉक बन रहे हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ठीक है। अब इनमें आप देखें कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो सकता है। इस पे थोड़ा सा आप फोकस करें। क्यों इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट ऊपर गई है, इस पे थोड़ा सा आप करके जरा मुझे बताएं। क्या आप इस पे क्या वो है? सर इसमें तो ये है ना कि जैसे ही एक पीछे मार्केट चल जी रही है, जी। उसमें एक उसने पैटर्न बनाया है, और वो जैसे कि छोटे वाली उसने उसको मतलब उसमें उसने एक लंबी हमें शो करवाई है कि जैसे सेलिंग में जा रहा है। बट वही ठीक है। लिक्विडिटी हंटिंग करने के बाद वो फिर से उसने अपनी फॉर्मेशन अगेन वही बुल रन की तरफ गया, और एक ऑर्डर ब्लॉक जो मजीद बना है छोटे वाला, और उसके बाद वो ऊपर चली गई है। तो यही मुझे नहीं समझ आ नहीं, रही है इसमें। इसमें इसमें जो है ना एक और चीज हुई है, मैं आपको बताता हूँ। वो चीज ये हुई है कि ये इसने ये जारी है मार्केट इस तरह से। ये 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 हुआ है और देन ये गई है। इसने एक स्विंग लो को स्वीप किया अच्छा। है। ये लंदन लो था। ठीक है। लंदन लो। ये था ओके। रिटेल सपोर्ट, रिटेलर की सपोर्ट, कि यहाँ से हमने बाय बाय करना है इस पूरे एरिया से। स्टॉप लॉस वो जाहिर है उसके नीचे लगाते हैं। उन्होंने वो सारे स्टॉप लॉसेस हिट किए हैं। अब रिटेलर लिक्विडिटी के फौरन बाद ऑर्डर ब्लॉक यहाँ कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है। उसके फौरन बाद मार्केट ऊपर निकल गई है। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन था, जब कंसोलिडेट कर रही होती है मार्केट, बिल्कुल कंसोलिडेट करने के बाद एकदम से मार्केट ऊपर निकल जाती है। अच्छा। हाँ, कंसोलिडेशन के बाद उसमें कुछ और एग्जांपल्स होती हैं। वो खैर एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्ज करें कि मार्केट ना इस तरह से कंसोलिडेट कर रही है। ये एक जगह पे बाजुकात होता है इस तरह से, ये 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 इस तरह से कर रही होती है, और फिर अचानक से ना नीचे या ऊपर निकल जाती है किसी तरफ। इसमें दो चीजें आपने देखनी होती हैं। इसमें एक तो आपने देखना ये है कि इस पूरे एरिया में उसमें वॉल्यूम को भी देखना पड़ता है। वो मैं आपको आगे देखना इंशाल्लाह बताऊंगा वॉल्यूम की क्लासेस में। यहाँ पर ना इसमें आपने देखना है, दो से तीन अगर ऑर्डर ब्लॉक्स एक साइड के बन रहे हैं ना, और अच्छे ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं प्रॉपर कैंडल्स के साथ, तो उस तरफ अगर थोड़ा सा कोई मोमेंटम कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की बनती है उस रेंज से बाहर, ठीक है, तो आप उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करें। कंसिडर करेंगे। राइट। और दूसरा आप बता रहे थे कि वीकली में और डेली टाइम फ्रेम में हम जाके देखना होता है, तो बीइंग डे ट्रेडर ठीक है। क्या एक तो ये ना कि ट्रेंड देखने के लिए की हद तक तो वो ठीक है कि हम उसको टाइम फ्रेम को देखेंगे, क्या हम ट्रेडिंग के को मतलब पैटर्न्स को इनके ब्रेकआउट्स को और ऑर्डर ब्लॉक्स को चेक करने के लिए भी उन उस टाइम फ्रेम को चेक करेंगे, या जस्ट वो फॉर रेफरेंस है? जस्ट फॉर रेफरेंस हम दे कंफर्मेशन, आप कह लें कि ओके। कंफर्मेशन है। ओ, चलिए ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक उमैर असरार खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बदर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है। वो ये है कि फॉर एग्जांपल हम ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम H1 पे भी देख सकते हैं, और उसकी कंफर्मेशन के लिए फिर हमें और मजीद लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स पे 5 मिनट्स पे जाके देखा जा सकता है, सही? मतलब क्योंकि क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से हम मार्केट की डायरेक्शन और डेली बाइस डिटरमाइन करते हैं ना, ठीक जैसा है, आपने करते बताया। हैं।
तो वो H1 के टाइम फ्रेम पे भी किया जा सकता है, या हमें हायर H4 और डेली और वीकली नहीं, किसी भी टाइम? टाइम फ्रेम पे जाके हम ऑर्डर ब्लॉक वैलिड इनवैलिड हम देख सकते हैं। उसकी कंफर्मेशन का तरीका मैंने बताया है कि जिस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, आप उससे छोटे टाइम फ्रेम में भी उसे एक दफा कंफर्म कर लें। सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात नहीं जी कर जी, रहे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही की बात कर रहा ठीक हूँ। ठीक है सर। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हम H1 में बैठे हैं और हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की एक कैंडल जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट से ऊपर क्लोज होती है, ठीक है। और हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं 15 मिनट्स में, तो हमें दो कैंडल्स मिलती हैं। उससे अगली कैंडल भी उसके ऊपर क्लोज हुई भी होती है, लेकिन तीसरी कैंडल वापस उस पॉइंट के अंदर आ जाती है, उस ब्रेकिंग पॉइंट के नीचे आ जाती है। तो ये फॉर्मेशन जो है, ये हम इसको वैलिड ब्रेक थोड़ा ऑफ सा जरा स्ट्रक्चर यहाँ कंसिडर पे करें? ड्रॉ करके बताएं मुझे। मतलब ये चीज अब फर्जी फर्जी मुझे तो जी शायद जी समझ में मैं आ जाए। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आ, आ, ये हमने, मुझे एक्सेस नहीं मिला ड्रॉ का। एक्सेस नहीं मिला मुझे ड्रॉ करने का। ये आप जाएंगे ना, मिल जाएगा आपको। ये पेंसिल होगी, एनोटेट लिखा होगा इस पर से। वो शायद मुझे फिर यूज नहीं करना आ रहा प्रॉपर। मिला? आप ना मुझे नहीं, चार्ट बनाकर भेज दें असाइनमेंट वाले नंबर पे, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं चार्ट में से आपको निकाल के भेजता हूँ। हाँ। ठीक है। ठीक। जी, अतीक मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी समझ आ गया, मुझे ऑर्डर ब्लॉक भी समझ आ गया है। मुझे बस क्वेश्चन पूछना है कि इन दोनों को आपस में रिलेट करके हम किस तरह मतलब मार्केट में देख रहे हैं, इस बात को थोड़ा मतलब नहीं, अच्छा, मैं इस पे कंफ्यूज हूँ। वैसे तो थोड़ी सी बात की भी है, लेकिन इस पर ना इंशाल्लाह आगे हमने बात करनी है इस तरह से कि डेली बायस एक रहता है, वो बहुत ज़रूरी है, उसको इसके साथ समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, और दूसरा क्वेश्चन एक और भी। आपने कहा कि जब मार्केट, आपने एक फ्रेज यूज किया था कि जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रही होगी, तो वो कैसे रिस्पेक्ट कर रही होगी, ये भी हम आगे पढ़ेंगे या जी अभी जी जी। कुछ? हाँ जी, ये भी आगे पढ़ेंगे ट्रेडिंग बेसिकली जब हम देख रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। जी, जजाकल्ला। जी, हमजा। जी सर, आवाज़ आ रही है आप मेरी? जी, आ रही है। अच्छा सर, क्लास तो मुझे सारी समझ आ गई है, और मेरा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरा एक सवाल है, अगर वो आप क्लियर कर दें कि मैं ना 2 दिन पहले आपका ना कोई पॉडकास्ट देख रहा था बंदे के साथ। ठीक तो है। उसमें आप कहा कि आप ना फंडेड के ऊपर ज़्यादा नहीं करते। आप कहते हैं कि मेरे पास खुद का अकाउंट है जिसके ऊपर लाख पता नहीं $1.5 लाख की अमाउंट है। तो मैंने आप ठीक पूछना है। ये था कि क्या इतना ट्रस्ट किया जा सकता है ब्रोकर्स के ऊपर कि आपने अपना खुद का लाख $1.5 लाख उसके हवाले कर दिया? मेरे पास कोई 70 एक है, लाख 1.5 लाख तो मैंने शायद ना बेशक सर, बात 70 करता। है, 70 भी ज्यादा होता हाँ तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं ब्रोकर्स के ऊपर? हाँ, वो ना असल में कहीं मतलब वो अकाउंट मेरे नाम पर नहीं है। वो मैंने किसी के थ्रू अकाउंट बनाया हुआ है, और वो जी जी। हाँ मतलब यूके में है, और मतलब वहाँ का रेगुलेटेड ब्रोकर है, और उनके थ्रू बनाया हुआ है वैसे। लेकिन यहाँ पे भी ये जो है ना, कुछ ब्रोकर्स, उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, मतलब जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं। लेकिन इतनी रकम के लिए बेहतर ये है कि आप दुबई वगैरह जाएं और उसके थ्रू वहां पर दुबई में आप अपना बिजनेस रजिस्टर करें, 3-4 हज़ार डॉलर में हो जाता है। देन आप वो करें।
यानी कि अगर एक बहुत प्रोफेशनल बंदा है ट्रेडिंग में, जो बड़ी गेम खेलना चाहता है, वो पाकिस्तान में सेफ जोन में रह के बड़ी गेम नहीं खेल सकता, उसको बाहर जाना पड़ेगा। किसी पे भी, यार किसी पे भी कर सकता है, ज्यादा ट्रस्ट के लिए अगर आप ये बात करते हैं, ठीक है। वो हाँ, तो वो अब एक और चीज ये है कि आप ना ये जितने भी ब्रोकर्स है ना, आपका 5-10 हज़ार डॉलर का फंड है, एग्जाम एक्सएनएस, सही है, क्योंकि अपने इस तरह के मतलब, जितने ब्रोकर्स है ना, ये सब ठीक है, इन सब में डिपॉजिट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा। और कुछ लोग कहते हैं कि एक्सनेस यूज ना करो, फजूल की विक मार के ना सारा एसएल खराब कर देता है हमारा। तो क्या कहते हैं आप? 2-3 दफा आपके सामने भी केस आए थे, मैंने आपका वीडियोस देखी हम्म थी कि हम्म विक मार हम्म। के और सारी ट्रेड खराब कर दी। तो इसको ऐसे यूज कर। ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप फिर इस सूरत में कोशिश करें कि किसी के रेफरल के अंडर काम करें, और वो जिससे आपकी अच्छी हो, मतलब जिस तक आपकी अप्रोच हो, ताकि आपका कल को कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व करवा सकें। जी जी। ठीक है। और आजकल ठीक। फंडेड अकाउंट का